Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and your Friday has gone very well. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनजाइटी। एनजाइटी एक बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत यूज़फुल टॉपिक है। एनजाइटी के ऊपर बहुत सा काम हो चुका है और बहुत काम हो रहा है क्योंकि इट इज़ फेस्ड बाय एवरी काइंड ऑफ पर्सन, एवरी सिचुएशन, एवरी डे लाइफ, लॉन्ग टर्म लाइफ, शॉर्ट सिचुएशंस में एनजाइटी फेस हो रही है। एनजाइटी एक ऐसा फिनोमेना बन चुका है जो कि हर इंसान को तंग कर रहा है कहीं ना कहीं, खास करके पेंडेमिक की सूरत हाल के बाद एनजाइटी ने अपने कदम बहुत ज़्यादा जमा लिए हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एनजाइटी, एनजाइटी आई कैसे हमारे अंदर, आती कैसे है, व्हाट आर द हार्मोन्स दैट आर रिलेटेड टू एनजाइटी, और हमें क्या ऐसी ड्रिंक्स लेनी चाहिए, क्या ऐसे फूड लेने चाहिए, क्या ऐसी डाइट होनी चाहिए जो हमें एनजाइटी में हेल्प भी करे और हमें एनजाइटी से आहिस्ता आहिस्ता दूर भी ले जाए। और इसके अलावा हमें एनजाइटी में अगर हम हैं तो हमने क्या करना है, हमारी किस तरह की एनजाइटी हमारे लिए कारामद साबित हो सकती है, और हमें इन शॉर्ट एनजाइटी को हमने कैसे अपनी ज़िंदगी में अपने साथ, अपने अपने आप पे और दूसरों के साथ, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए जो एनजाइटी में है। तो इन सारी चीज़ों को आज आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एनजाइटी है क्या। एनजाइटी बेसिकली हमारे पास है हमारी बेचैनी जब हमें हो जाती है, लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैनी फील होना शुरू हो जाती है अगर वो कोई काम करने लगे हैं, कोई सिचुएशन में आए हैं, किसी से मिल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या खुद से बैठ के कोई काम करना चाह रहे हैं, तो उनको उसमें बेचैनी महसूस होनी शुरू हो जाती है, अनसर्टेनिटी महसूस होनी शुरू हो जाती है, उनके अंदर नर्वसनेस आ जाती है, रेस्टलेसनेस फील शुरू हो जाती है उन्हें जब ये एनजाइटी ज़्यादा होती जाती है। मस्कुलर टेंशन फील होती है उन्हें कि उनके मसल्स जो हैं वो या तो हार्ड हो जाते हैं या तो बहुत स्टिफ हो जाते हैं। तो ये कुछ एंजाइटी की इनिशियल सिम्टम्स हैं। और ऐसा फ़ील होता है जैसे हमें ये काम आता है पर हमसे हो नहीं रहा, हमें इस काम को कैसे करना है, अगर हमने ये काम किया तो हमारा इस काम का रिस्पॉन्स बाय पीपल, रिस्पॉन्स बाय आवर सेल्फ क्या होगा। तो मतलब इसमें इन शॉर्ट ये होता है कि हमें हमारा जो ब्रेन वे ऑफ रिएक्शन हो जाता है वो बहुत अनसर्टन हो जाता है, वो बहुत क्वेश्चनेबल हो जाता है, वो बहुत फ़ियरफुल हो जाता है कि हम जो वरी है हमारी वो कंटिन्यूसली एक सर्कल में चलती जाती है, एक विशियस साइकिल बन जाता है हमारी एनजाइटी थॉट का कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, कहाँ होगा, क्या ये ठीक होगा, क्या इसमें कोई हमारे से कोई कमी तो नहीं रह गई, क्या क्या जो अगला है वो हमारे काम को ठीक समझेगा। दिस इज़ व्हाट एनजाइटी इज़। एनजाइटी का अब आगे क्या करना है, एनजाइटी को किस तरह स्टॉप करना है, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली इस बात पे कैसे चलता है ये अब हम आगे देखते हैं। जब हम एंजाइटी में कॉन्टीन्यूसली रहते हैं तो हमें बॉडी बॉडी एक्स बहुत स्टार्ट हो जाती है, हमें वीकनेस बहुत स्टार्ट हो जाती है, हमें हमारे अगर हम माइग्रेन के हमें माइग्रेन के सिम्टम्स आते हैं तो हमें माइग्रेन भी हाई हो जाता है, हमारी हेडेक भी ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है, और इन शॉर्ट हमें मस्कुलर और बॉडी वीकनेस बहुत ज़्यादा फील शुरू हो जाती है। इन फ्यूचर अगर हम देखें तो डायबिटीज़ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एनजाइटी की वजह से, जिनका जो खामोश कातिल है, जो खामोश रूट है, वो बेसिकली जिनकी एनजाइटी होती है, तो वो अगर हम देखें तो उसमें आ जाती हैं, डायबिटीज़ आ जाती है, एडिक्शन आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, सैडनेस, वरी अबाउट वरी सिचुएशन आ जाती है, और बेसिक हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा हमारी मस्कुलर वीकनेस आ जाती है जिसकी वजह से हम अपना काम नहीं कर पाते। अब ऐसा कौन सा हार्मोन है जो एनजाइटी में हाई हो जाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में पैनिक हो जाती है, या हमारी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है हमारा जो रिस्पॉन्स है, या हमें समझ नहीं आती। इन लेटर फॉर्म एनजाइटी में ऐसा होता है, और इनिशियल सिम्टम्स में अगर हम बात करें तो एनजाइटी में यही होता है कि हमें बेचैनी शुरू हो जाती है, हमें समझ नहीं आता अब हम क्या करें, अगली नेक्स्ट स्टेप हम क्या लें, या नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो सही है या नहीं है। तो वो हार्मोन हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एंजाइटी में, और इसको लो करने के लिए हमने कुछ डाइट्स हैं, कुछ डीप ब्रीदिंग्स है, कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं, और कुछ भी कैप्सूल्स मिलते हैं जो हम यूज़ करें तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन्स का जो हम बैलेंस है वो दोबारा से ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें अपने कुछ गुड फीलिंग, कुछ कुछ हार्मोन्स हैं जैसे कि सीरोटोनिन हार्मोन है, उसको हमने उस वक्त हाई करना होता है अपने
अपनी बॉडी में बैलेंस लाना होता है उस वक्त सेरोटोनिन हार्मोन का। यानी कि हमने कुछ कुछ गर्म दूध पी लेना उस वक्त, 10 से काउंटिंग स्टार्ट कर दें अपने इर्द गिर्द की जो चीज़ें हमें फील गुड करवाती हैं, उन चीज़ों को हम देखें तो हमारी एनजाइटी बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरह हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो सही रहेगा। बेसिकली एनजाइटी में होता क्या है, हम बहुत ज़्यादा सोचने लग पड़ते हैं कि एवरीथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, यू कैन नॉट, हम जो है अपने सोच को स्टॉप नहीं कर सकते, अपनी वरी को स्टॉप नहीं कर पाते एनजाइटी में। तो जब हम अपनी वरी को स्टॉप नहीं कर पाते तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाता है। हर सिचुएशन में हम उसको जनरली सोचने लग पड़ते हैं, हर काम को बहुत ज़्यादा सोचने लग पड़ते हैं कि क्या ये हमारा काम ठीक होगा, क्या ये हम कर लेंगे, क्या हम काम करके भी कभी कभी हम इजी फील नहीं कर रहे होते कि क्या ये हमने ठीक किया है। तो दिस इज़ हाउ आवर ब्रेन वर्क्स व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द एंजाइटी। तो अगर हमने इसको एक एक इमीडिएट ब्रेक लगाना है तो हमने सिर्फ उस वक्त अपनी आंखें बंद करनी है जब हम एंशियस फील कर रहे हैं, या फिर हम इससे बेहतर होगा कि हम सोते हुए और जागते हुए सुबह को और रात को ये रूटीन बना लें कि हमने डीप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है। उसके अलावा सुबह के टाइम हमने उठ के जिंजर टी। अब अगर हम एनजाइटी की बात करें तो एनजाइटी हमारे पास दो तरह की होती है। एक तो पॉजिटिव एनजाइटी होती है और एक नेगेटिव एनजाइटी होती है। पॉजिटिव एनजाइटी में ये होता है कि जो बंदा बहुत ज़्यादा कुछ नेचर होती है इंसान की, जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लोग होते हैं, उनको ज़्यादातर पॉजिटिव एनजाइटी होती है कि व्हाट टू डू नाउ, हाउ टू प्रिपेयर नेक्स्ट थिंग, हाउ टू डू नेक्स्ट वर्क। उनकी एनजाइटी पॉजिटिव जाना शुरू हो जाती है। तो उनके अंदर एनजाइटी की कोपिंग बहुत अच्छी स्टार्ट हो जाती है, वो काम करते भी हैं और करवाते भी हैं, और उनके एक कुछ असूल और ज़वाबित बन जाते हैं जो जो उनको एनजाइटी से फ़ाइट करने में हेल्प करते हैं। और जो नेगेटिव एनजाइटी है वो टेक्स अवे फ्रॉम द वर्क, हम अपने आप को और दूसरों को तसल्ली और कुछ रीज़न्स पेश करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो एनजाइटी नेगेटिव एनजाइटी है वो बन जाती है। उसमें हमें बेचैनी और इस तरह के सिम्टम्स तो नहीं होते, पर हमने अपने आप को तसल्ली दे ली होती है और हम थोड़ा वरी को हमने ब्रेक दे दी होती है कुछ रीज़न पेश करके, या इस तरह हमने फॉर द टाइम हमने सिचुएशन को बिठा दिया होता है, समझे कि इस वक्त ये हम नहीं कर सकते, हमारा ब्रेन उस वक्त उस काम को नहीं कर पाता, तो हम फॉर द टाइम नेगेटिव एनजाइटी को थामते हुए हम क्या करते हैं, हम अपने आप को तसल्लियाँ देना शुरू कर देते हैं, हम दूसरे को भी तसल्ली दे देते हैं कि दिस इज़ दैट, तो दिस इज़ बस, हमने अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अब जब हम कुछ काम कर रहे होंगे जो हमारी एंजाइटी को न्यूट्रलाइज कर देगी या नॉर्मल कर देगी, हमें एक पैटर्न दे देगी कि हमने किस तरह एंजाइटी के साथ चलना है और हमने किस तरह एंजाइटी को दबा के अपने बाकी सेरोटोनिन हार्मोन को अप रखना है। तो हमें वो ये बात है कि हमने उस वक्त उसके साथ डील कैसे करना है, हमने डीलिंग को फोकस करना है कि हमारी डीलिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी, हमारी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी एंजाइटी के साथ। तो एंजाइटी की कोपिंग सबसे पहले यही है कि हमने रिकॉग्नाइज करना है व्हाट इज़ दैट जो हमें पिंच कर रहा है, व्हाट इज़ द पॉइंट जो हमारे ब्रेन को इस वक्त एंशियस कर रहा है, व्हाट शुड बी डन नाउ, what should we do in the situation, what should be done between two people के वो anxiety break हो जाए। so that is to talk to communicate, to share, to show your genuine। जब हम बात करेंगे, जब हम जेन्युइनली अपनी जो इशू है उसको डिस्क्लोज़ करेंगे अपनों के साथ और अपने आप से भी, तो हमारी एंजाइटी का एक पैटर्न बन जाएगा ऐसा जो कि बहुत वर्किंग होगा इन द फॉर अस एंड फॉर आवर सराउंडिंग। एक बात को हमने साइकोलॉजिकल इश्यूज से फाइट करते हुए, अपनी सेल्फ थेरेपी करते हुए, एक बात को हमने अच्छी तरह समझ लेना है कि हमने इसमें डिनाई नहीं लाना, हमने डिनाइल की सिचुएशन खुद के साथ नहीं करनी, क्योंकि जब हम डिनाई करेंगे तो बेसिकली हम अपनी सिचुएशन को और इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपनी एंजाइटी को आज नहीं तो कल हम कर रहे हैं या दूसरों की एंजाइटी को हम बढ़ा रहे हैं। तो डिनाइल में हमने नहीं जाना, हमने डिनाई नहीं करना किसी भी बात से, तभी हमारी थेरेपी जो है वो सक्सेसफुल रहेगी। अब अगर हम बात करें कि एंजाइटी में ऐसा फ़ियर बनता क्या है जो हमें इस सिचुएशन से काटता है या जो हमें टॉक करने से, दूसरों के साथ बात करने से काटता है, तो दैट इज़ कि हमारा जो
जो हमें सेकंड पर्सन की जजमेंट्स और हमें जो इम्प्रेशन मेकिंग है हमारा, ये दोनों हमारा एक दूसरे को कटाव करते हैं। जजमेंट जो है वो हमें एक अपने आप को समझाना है कि जजमेंट इज़ अ वर्ल्डली फिनोमेना। हम जिधर भी जाएंगे हमें जजमेंट मिलेगी। हमें जजमेंट से फ़ाइट ऐसे करना है कि हमने अपनी बाकी जो सिचुएशंस और बातचीत है उसमें जजमेंट को क्रॉस करना है। हमने जजमेंट के साथ जजमेंट की फ़िक्र नहीं करनी। हमने वरी अबाउट जजमेंट नहीं करनी। और हमारा इम्प्रेशन मेकिंग जो है हमने उसकी परवाह नहीं करनी। हमें हमें इम्प्रेशन वही बनता है जो हम होते हैं। जो हमारा अगर इम्प्रेशन है तो अगले का भी इम्प्रेशन है। बेसिकली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो हमने एंजाइटी में अपने आप को और दूसरों को समझानी होती है कि आज हम हैं इस तरह तो कल वो भी इस तरह है। इस तरह एंजाइटी हमारी भी कम होती है और अगले की भी कम होती है। तो हमने रियलिटी और फैक्ट्स को देखते हुए एंजाइटी के साथ फ़ाइट करनी है। तो एंजाइटी एक न्यूट्रलाइज हमारे ब्रेन में हो जाएगी। जब हम ये नहीं सोचेंगे कि जजमेंट्स क्या है, इम्प्रेशन मेकिंग क्या है, तो हमारा जो वे ऑफ कनेक्शन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हम इजीली न्यूट्रली होके लोगों से कनेक्ट कर सकेंगे, कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो जब हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे जो एंजाइटी है उसको ब्रेक हो लग जाएगा, एंजाइटी पे ब्रेक आ जाएगा। जब हम लोगों के साथ मिलजुल के और इकट्ठी बातचीत घुल मिल के रहना सीखेंगे तो हमारी एंजाइटी हमें कुछ भी नहीं कहेगी। कनेक्शन ऑफ एंशियस पर्सन कैसे होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं कि व्हाट टू रिवील, व्हेन टू रिवील, वेयर टू रिवील एंड हाउ टू रिवील। बीइंग इन अ कनेक्शन हमें व्हाट, व्हेन, वेयर, रिवील कैसे करनी है बात, ये हमें प्रॉब्लम होती है। कनेक्शन में जो एंजाइटी के लोग होते हैं उनको इन चीज़ों का प्रॉब्लम होता है कि उनसे इन्हीं व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, वो इन चीज़ों में इन चीज़ों को ब्रेक कर दे तो उनको बाकी सब कुछ आता होता है, वो बाकी सब कुछ कर रहे होते हैं। तो उनकी व्हाट, वेयर को हमने कैसे ब्रेक करना है, हमने सिर्फ स्टार्ट द कम्युनिकेशन करनी है। दिस इज़ हाउ एंजाइटी कैन बी ब्रेक। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी कॉन्शियस एंजाइटी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमें फ़ौरन ऑन द टाइम भी हेल्प आउट करती हैं, और अगर जिनको हम रूटीन बना लें तो वो हमारी रूटीन में हमें एंजाइटी के प्लेटफॉर्म से दूर कर देगी। तो उसमें हमारे आती है, सबसे पहले तो हम 1 to 10 काउंट करें और फिर रिवर्स काउंट करें 10 to 1, 1 2 3 4 5। जब हम स्लोली 10 तक काउंट करेंगे तो हमारी एंजाइटी का जो है, हमारा हार्मोन जो है वो बैलेंस में आ जाएगा। तो इसके अलावा हम डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग का एंजाइटी के पेशेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। डीप ब्रीदिंग बहुत वर्किंग है। डीप ब्रीदिंग हमने 10 टाइम्स करनी है खड़े होके, सांस लेके तेज़ी से अंदर, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। और इसके अलावा हम लुक अराउंड करें ऑन द स्पॉट। अगर हमने एंजाइटी से फ़ाइट करनी है तो हम लुक अराउंड करें और कोई चीज़ ऐसी देखें अपने इर्द गिर्द जो हमें अच्छी लग रही है और उस चीज़ के बारे में सोचें जो हमें अच्छी लग रही है, और उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दें। तो हमारी जो एंजाइटी है वो उस वक्त, हमारा ब्रेन बेसिकली, हमने एंजाइटी में अपने अल्टरनेटिव वे ढूंढना होता है। तो वो ऑन द सिचुएशन हमें अल्टरनेटिव वे मिल जाएगा कि एंजाइटी को हमने किस तरह अब थ्रो करना है। जब हम अपने ब्रेन को इस तरह इंगेज कर लेंगे तो हमारी एंजाइटी जो है वो कोप हो जाएगी और हमारी एंजाइटी जो है बहुत अच्छा बैलेंस आ जाएगी। हमें एंजाइटी फिर हमारी पॉजिटिव एंजाइटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो है फूड। कौन सा फूड हमें लेना चाहिए और कौन सा फूड हमें अवॉइड करना चाहिए एंजाइटी में, जो कि बहुत क्लियर है कि एंजाइटी में हमने अवॉइड तो इन चीज़ों को करना है कि हमने कैफ़ीन नहीं लेनी, हमने सिगरेट स्मोकिंग कम से कम करनी है, हमने चाय कम से कम लेनी है। उससे हमारी एंजाइटी जो है वो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये चीज़ हमारे ब्रेन को तेज़ करती है। और एंजाइटी भी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हमारा ब्रेन जो है वो ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है। तो ये दोनों चीज़ों को हमने कट डाउन करना है, स्पेशली कट डाउन करना है। हमने चाय नहीं पीनी और हमने कैफ़ीन रिलेटेड थिंग्स, अल्कोहल और इस तरह की मेडिसिन्स जो हैं कुछ ऐसी जो एंजाइटी में हम नहीं ले सकते, वो नहीं लेनी उस वक्त। अब हमने कौन सी चीज़ें लेनी है एंजाइटी में, वो यही है कि हमने कप ऑफ मिल्क लेना है, जिंजर टी लेनी है, सारी